चले जी पढ़ना शुरू करते हैं फिर अल्लाह का नाम लेके। जो कल आप लोगों ने पढ़ा उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है किसी को कोई कंफ्यूजन उसमें? मैं थोड़ा सा लैपटॉप को सीधा कर लूँ ताकि जो कल पढ़ा है उसमें किसी को कंफ्यूजन कोई किसी किस्म की, किसी ने पढ़ना भी पसंद किया कि नहीं? वो बाब आप चुप कर गए। आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए जो आपको नींद आ रही है और आज ना पढ़ाएं। चलिए जी स्क्रीन शो करवाता हूँ मैं आपको और हम पढ़ना शुरू। टेम्परेचर पढ़ लिया था हमने। बोले भी आगे से जवाब दिया करें एटलीस्ट। मैं सुन सकता हूँ, बोल के जवाब दे दें। सर थर्मल अडेप्टेशन से पढ़ना है। हाँ जी, ये लाइनें लगाने शुरू हो गए हैं जनाब, जो भी है 2 लाइनें लगानी है। सर अभी तो हमें स्क्रीन नहीं शो हुई। स्क्रीन में शो हुई? नहीं सर। कैसे हो सकता है? अब देखो, अब सर हुई थी स्क्रीन शो, अब नहीं हुई। अब जी सर हो रही है। उस्मान पता नहीं जी किसी सर और, हो रही है। उस्मान कोई और स्क्रीन शो करवा रहा हो। उस्मान मेरे वाले पोर्शन को नहीं ओके करो। नहीं नहीं सर, आप होस्ट है, आप आपकी देख रहे हाँ जी, हैं सर। किसी और कैंडिडेट की पोस्ट को ना हाईलाइट करो फिर न शो हो। चले जी, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा थर्मल अडेप्टेशन। आमतौर पे जो आमतौर पे अगर आप किसी पुरसकून कमरे के अंदर बैठे हुए हो, देयर इज अ लिटिल सेंसेशन, तो हल्की सी आप सेंसेशन जो है महसूस करते हो, या हल्की सी सेंसेशन होती है गर्मी या सर्दी की। ये जुनैर कौन है? उस्मान जुनैर कौन है? उस्मान सर बेटा। जुनैरा है सर, सर जुनैरा है, जुनैरा। हाँ जी, ये कौन है? इसका काम सिर्फ लाइनें लगाना है। अब इसको बाहर निकाल देना बनता है कि नहीं बनता? शाबाश, बोले जल्दी करें जरा। रोल नंबर क्या है जुनैरा का? उस्मान। जी रोल नंबर? सर। सर वो मैं रोल नंबर तो 15 है सर, मैं चेक कर रहा, वो तो ऐड ही नहीं है फिलहाल। जुनैर लिखा है, जुनैर। जुनैर देख रहा हूँ सर, वो तो ऐड नहीं है। यस सर, नहीं है। तो जुनैर खुद ही लिखा आ गया। पता नहीं सर। या तो उसने चले गई होगी, क्विट कर दिया होगा खुद ही पहले, देखने से पहले पहले। चले नहीं हो, अब हम इसको सर खत्म ये कर। क्यों हमें तो, सर मुझे तो अभी तक स्क्रीन नहीं शो हो रही, वो लोडिंग आई जा रही है, पता नहीं नेट इशू है इसलिए पता नहीं चला। तो मैंने उसको वैसे ही खत्म कर दिया है कि कोई भी बंदा जो है वो कुछ ना लिख सके। अब कोई भी नहीं लिख सके। ठीक हो गया।
चले जी, हम पढ़ रहे थे, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। थर्मल के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अगर आप किसी कंफर्टेबल रूम में बैठे हुए हों तो आपको सेंसेशन गर्मी की या सर्दी की जिस्म के किसी भी हिस्से में आप महसूस कर सकते हो, स्किन के किसी भी हिस्से में आप महसूस करते हो। एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्किन यानी कि वो वाले हिस्से जो कि एक्सपोज होते हैं, जिनके ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि एक्सपोज आपके कपड़े नहीं होते, जैसे कि आपका हाथ हो गया, आपका पाँव हो गया, उसकी जो सतह है उसका टेम्परेचर जो होता है 30 से 32 सेल्सियस तक होता है। और अगर हम इसी को 30 से 32 को कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में तो वो बनता है 86 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मुख्तलिफ सेवरल डिग्रीज यानी कि मुख्तलिफ डिग्रीज में होता है बिलो द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारे जिस्म की जो दर्जा हरारत है उससे कम होता है। जो हमारे जिस्म जो हमारी बॉडी का अंदर टेम्परेचर है उससे ये कम होता है। ये कौन मैसेज किए जा रहा है? अब आ रही है बात सही? यस सर। जिनको सही नहीं आ रही वो अपना अपना नेट सही करवाएं। अब इसमें उसने कहा है कि 32 सेल्सियस पे जो हमारे हाथ का सतह का टेम्परेचर जो होता है ना वो 32 सेल्सियस होता है। वाटर एट दैट टेम्परेचर विल फील नीदर वार्म और नॉट कूल टू योर हैंड। अगर आपकी यानी कि ये मेरा हाथ है, इसकी सतह का टेम्परेचर जो होगा वो 32 सेल्सियस होगा। अब 32 सेल्सियस में ना मुझे कोई चीज़ गर्म फील होगी, ना मुझे कोई चीज़ ठंडी फील होगी। अगर इफ़ यू पुट योर हैंड इन अ बकेट कंटेनिंग वाटर एट 35 सेल्सियस, अगर आप ऐसे बकेट के अंदर अपना हाथ डाल देते हैं जिसके पानी का जो टेम्परेचर है वो 35 सेल्सियस है, यू विल डेफिनेटली फील इट वार्म, तो आपको लाजमी तौर पे ये गर्म महसूस होगा, क्योंकि 32 सेल्सियस जो है वो आपके हाथ की सतह का टेम्परेचर है, जिस पे हमें ना कोई चीज़ गर्म फील होती है ना हमें कोई चीज़ ठंडी फील होती है। 32 से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर पे जाएंगे तो हमें चीज़ गर्म फील होना शुरू हो जाए, क्योंकि उस पानी के बकेट का जो टेम्परेचर था वो था 35 सेल्सियस। जब हमने हाथ उसमें डाला तो हमें ऑटोमेटिकली वो गर्म फील हुआ। इसी तरह वो कह रहा है कि जी अगर आप बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ स्टडी इमर्शन इन बिकम न्यूट्रल, डुबोने के बाद जब आप वापस हाथ बाहर निकाल लेंगे तो कुछ ही मिनटों के बाद जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना आपका हाथ जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, आप गर्मी फील नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपने बंकट में हाथ डाला था वहाँ 35 सेल्सियस था, जिसकी वजह से आपको गर्मी फील हुई। जैसे ही डुबोने के हाथ को डुबोने के बाद आपने बाहर निकाला है तो वो एक वक्त आएगा कुछ ही मिनट के बाद आप किसी भी किस्म का कोई टेम्परेचर महसूस यानी कि कोई भी गर्मी या सर्दी फील नहीं करेंगे, आप न्यूट्रल हो जाएंगे, जैसे कि 32 सेल्सियस पे दोबारा चले जाएंगे। If the hand is again placed in water at 32 सेल्सियस, अगर आप दोबारा से 32 सेंटीग्रेड पे अपने हाथ को डालेंगे तो you will feel it cool rather than the neutral, तो आप ठंडक फील करेंगे, क्योंकि एक मरतबा आपका एक्सपोजर हो चुका है 35 सेल्सियस का। अब बात थोड़ी सी है ना समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे जो स्किन है उसके जो हिस्से एक्सपोज होते हैं उनकी सतह का जो दर्जा हरारत है वो 30 से 32 सेल्सियस होता है। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो वो 86 से 90 होता है। अगर हम अपने हाथ को ले लें तो इसका इस वक्त दर्जा हरारत है 32 सेल्सियस। ना ये गर्मी फील करेगा ना ये सर्दी फील करेगा,
लेकिन अगर हम इसे ऐसे बंकट में डालें जिसका दर्जा हरारत पानी का 35 सेल्सियस है, तो वो हाथ जब हम उसमें डालेंगे तो हमें डेफिनेटली गर्मी महसूस होगी, क्योंकि अब टेम्परेचर जो है वो 32 से बढ़ गया है। हमारे जो बॉडी है उसका टेम्परेचर है 32, और जिस चीज़ को हम छू रहे हैं, जिस चीज़ में हम हाथ डाल रहे हैं, उसका दर्जा हरारत है 35, 3 गुना ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होगी। लेकिन जैसे ही हम अपना हाथ बाहर निकाल लेंगे तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे, ना हमें गर्मी लग रही है ना हमें सर्दी लग रही है। लेकिन इसी हाथ को जो 35 सेल्सियस से में डुबोया था, उसके बाद आपने बाहर निकाला, वो न्यूट्रल हो गया। आप इसको दोबारा 32 सेल्सियस वाले पानी में डालेंगे तो आपको ठंडक फील होगी, क्योंकि 35 सेल्सियस पे जाके आपने गर्मी की शिद्दत महसूस कर ली है। अब 32 सेल्सियस में जब वापस आएंगे, पानी में आएंगे, तो आपको वो क्या महसूस होगा कि जी ठंडक फील होगी। समझ आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को है तो वो भी पूछ सकता है। मैंने कोई रीडिंग नहीं की, मैंने ओवरऑल आप लोगों जी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। जी सर, आ गई है। चल, और कोई स्टूडेंट अगर किसी को नहीं है वो भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि सीआर ने ही कहना है आ गई है तो आ गई। 1 मिनट है आप लोगों के पास, बेशक इसको अगर एक रीडिंग लेनी है तो ले लें, अगर नहीं लेनी तो फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। वेबर ने 1846 में एक क्लासिकल अडेप्टेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट जो कि अडेप्टेशन पे मुश्तमिल था कि किस तरह हम चीज़ों को अडोप्ट करते हैं, ये उसने कंडक्ट किया। ही यूज 3 बॉल, उसने 3 बोल लिए पानी के। एक बोल में था 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एक में था 30 सेंटीग्रेड, एक में था 40 सेंटीग्रेड। अब जो 20 सेंटीग्रेड वाला होगा वो डेफिनेटली ठंडा होगा, जो 40 सेंटीग्रेड वाला होगा वो डेफिनेटली गर्म होगा। तो इससे क्या मुराद है कि उसने जो सब्जेक्ट लिए जिस पे ये एक्सपेरिमेंट करना था, उन्हें कहा कि अपना एक हाथ जो है वो 20 सेल्सियस वाले में डाल दे और एक हाथ जो है वो 40 सेल्सियस वाले में डाल दे। उन्होंने ऐसा ही किया। अब आप फॉर अ मिनट और 2 मिनट, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, फिर उसने कहा देन ट्रांसफर बोथ हैंड, जो आपने दोनों हाथ डाले 20 वाले में और 40 वाले में, उन दोनों को हैंड को आप जो है वो 30 वाले में इकट्ठा डाल दें। अब 20 वाले में आप गर्मी फील कर रहे थे और 40 वाले में आप गर्मी फील कर रहे थे, 20 वाले में आप सर्दी फील कर रहे थे। जैसे ही आपने मीडियम वाले टेम्परेचर में हाथ डाला, यानी कि मीडियम वाले बोल में हैंड डाला, क्योंकि उसका दर्जा हरारत इन दोनों का मीन था, 20 और 40 के दरमियान 30 आता है, तो गर्मी वाला भी सर्दी वाला दोनों को निकाला और 30 वाले में हाथ को डाला। इसका नतीजा क्या निकला? द सेम टेम्परेचर में सीम simultaneously warm to one hand and cold to other hand, to and transfer both hand to water at medium temperature. रिजल्ट से ये बात साबित हुई, द सेम टेम्परेचर में सीम, यानी कि ठंडे वाले हाथ ने भी और गर्म वाले हाथ ने भी, दोनों ने ही जब तीसरे वाले मीडियम वाले बैंकट में बोल में हमने हाथ डाला जिसका 30 सेल्सियस था, तो दोनों हाथों ने एक जैसा टेम्परेचर फील किया। अब वो गर्मी से थोड़ा सा सर्दी की तरफ आ गया, ये सर्दी से थोड़ा सा गर्मी की तरफ आ गया, तो दोनों ने ही टेम्परेचर एक जैसा फील किया। समझ आ गई है इस वाले एक्सपेरिमेंट की? बोलो। जी सर। अब वेबर ने इसी तजर्बे को बुनियाद बनाकर एक थ्योरी दी थी जो कि स्टिमुलाई से मुतल्लक थी। टेम्परेचर सेंस फॉर द टेम्परेचर सेंसिस एडिक्वेट स्टिमुलस, के कौन सा ऐसा स्टिमुलस होता है जो कि हमें फील करवाता है गर्मी या सर्दी को। यू विल नॉट कम्प्लीटली अडोप्ट एक्सट्रीमली इंटेंसिव सेंसेशन। अब इस पे उसने कहा कि आप मुकम्मल तौर पे है ना, अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत में कोई स्टिमुलस होगा ना, उसको मुकम्मल तौर पे अडोप्ट नहीं कर सकोगे।
सच है सीवियर पेन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगी ना तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। और फ्रीजिंग कोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा ठंडक होगी तब भी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ही हेल्ड द वार्म सेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ स्किन। उसने कहा कि जैसे ही स्किन का टेम्परेचर बढ़ता है हमें गर्मी फील होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर स्किन का गिरता है हमें ठंडक फील होना शुरू हो जाती है। ये कौन बोल रहा है? हमें साथ ही गर्मी फील होना शुरू हो जाती है। इसी तरह उसने कहा विद द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ स्किन, अगर तो स्किन का दर्जा हरारत एक जैसा रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आए, देयर वुड बी नो सेंसेशन, तो आप किसी भी किस्म की सेंसेशन ना गर्मी की ना सर्दी की फील करेंगे। नो मैटर व्हाट द टेम्परेचर, ये मैटर नहीं करेगा कि टेम्परेचर उस वक्त है क्या। हेरिंग प्रपोज्ड अ डिफरेंट थ्योरी, अब एक और बंदा था, उसने इससे मुख्तलिफ एक नज़रिया पेश किया। उसका नज़रिए का ये मानना था विच पोस्टुलेट व्हेन द स्किन वाज अडॉप्टेड टू एनी टेम्परेचर, जब हमारी जिल्द किसी भी दर्जा हरारत को अडॉप्ट कर लेती है, अ हायर टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट वार्म, एक ज़्यादा यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा वो हमें गर्मी महसूस कराएगा, जो लोअर टेम्परेचर होगा वो हमें सर्दी महसूस कराएगा। वो कोल्ड स्टिमुलस होगा और जो ज़्यादा वाला है वो वार्म स्टिमुलस होगा। होएवर ताहम द फैक्ट आर कॉम्प्लेक्स, हकीकत बहुत पेचीदा है ताहम। इफ़ द हैंड इज़ हेल्ड इन बॉइलिंग, अगर आप अपने हाथ को गर्म पानी में डालें, द बर्निंग हीट बिकम्स अनड्यूरेबल, अब जो हीट होगी, उस जो बाहर चलती हुई हीट आ रही है, हरारत है, जलने वाली हरारत जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, और आप तकलीफ महसूस करेंगे, तकलीफ की सेंस जो है वो महसूस होगी। डज नॉट एंड द पेन सेंस डज नॉट बिकम अडेप्टेड, और जो तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, अडोप्ट नहीं कर सकते दिस हाई टेम्परेचर, इस बड़े टेम्परेचर पर। इफ़ द हैंड प्लेस्ड इन अ वाटर, इसी तरह अगर ऐसा आपका हाथ जो है वो ऐसे पानी में डाल दिया जाए जो कि 10 सेल्सियस से भी कम दर्जा हरारत रखता है, तो आप ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे एक लंबे अरसे तक। ये जो हकीकत है ये इस बात को ज़ाहिर करती है देयर आर लिमिट टू बी पॉसिबल, कि कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं, हमारे पास कोई ना कोई रेंज है कि किस हद तक हम गर्मी को अडॉप्ट कर सकते हैं, किस हद तक हम सर्दी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। थ्रू द एग्जैक्ट लिमिट में बी डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश, अब हम एग्जैक्ट लिमिट नहीं बता सकते कि कितने सेल्सियस से कितने सेल्सियस तक हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई यानी कि अभी तक कोई भी यानी कि एग्जैक्ट लिमिट जो है इस्टेब्लिश नहीं हुई। दिस फैक्ट इज़ ऑफ क्रूशियल इम्पोर्टेंट, ये जो हकीकत है ये अपनी जगह एक ख़ास अहमियत रखती है, बिकॉज टू इग्नोर सच स्टिमुलस माइट बी हार्मफुल, अगर हम इस तरह के स्टिमुलस को इग्नोर करेंगे तो वो हमारे लिए खतरे का बन सकता है, या हमारे लिए मोहलिक हो सकता है। इवन फैटर, फैटर का मतलब होता है मोहलिक। अब जितना हमने पढ़ा है इसकी एक रीडिंग लें, इसमें अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है।
एक्सक्यूज मी सर, ये जो हेयरिंग प्रपोज्ड है डिफरेंट थ्योरी, यहाँ से दोबारा पढ़ा दें। हाँ जी, समझ आ गई है आप लोगों को? सर यहाँ से दोबारा थोड़ा सा बता दें, हेयरिंग जो हेयरिंग ने थ्योरी प्रपोज की थी, हेयरिंग प्रपोज्ड है डिफरेंट थ्योरी। चुप अच्छा, करो। अब हेरिंग ने इससे मुनफरद नज़रिया पेश किया था। इसका कहना था कि जो स्किन होती है ना, वो अडेप्ट कर सकती है। स्किन वाज अडेप्टेड टू एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो उसको अडेप्ट कर लेगी। जबकि ऊपर वाले ने कहा था कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो हम अडोप्ट नहीं कर पाएंगे। इसने कहा कोई भी टेम्परेचर हो उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब इसने कहा कि हायर टेम्परेचर कंस्टिट्यूट वार्म स्टिमुलस, कि अगर ज़्यादा दर्जा हरारत होगा वो गर्मी का स्टिमुलस होगा, जो कम दर्जा हरारत होगा वो सर्दी का स्टिमुलस होगा। इसके कहने का मतलब ये था कि कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी वार्म टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए उसको अडोप्ट किया जा सकता है। जबकि ऊपर वाले ने कहा था कि जी अगर बहुत ज़्यादा, जैसे उसने एग्जांपल दी कि 10 सेल्सियस में अगर आप अपने हैंड को ठंडे पानी में डाल देंगे तो आप ज़्यादा देर उसको हाथ को उस पानी में नहीं रख सकेंगे। इसी तरह उबलते हुए पानी में अगर आप हाथ डालेंगे तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अडोप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने कहा था हाई, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं टेम्परेचर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए कि हम अडोप्ट ही ना कर सकें। समझ आ गई? जी सर। और इसके अलावा और इसके अलावा पढ़ें आगे? रहने सर जी 5 मिनट की रेस्ट दे रहन सर 5 मिनट की रेस्ट दे प्लीज। ले जाओ, मोबाइल ले जाओ, जाओ। उसके बाद आ जाता है द केमिकल सेंसेस, टेस्ट एंड स्मेल। आल्दो सर जी लहाज 5 मिनट की रेस्ट दे। 5 मिनट की रहते दे, थक गए हैं आप लोग? पढ़ो चुप करके। द केमिकल सेंसेस, टेस्ट एंड स्मेल। आल्दो टेस्ट एंड स्मेल आर टू डिफरेंट सेंसेस। अगर हम टेस्ट और स्मेल की बात करें तो ये दो मुख्तलिफ सेंसेस हैं। वी विल कंसिडर देम टुगेदर फॉर टू रीजन। हम दो वजूहात की बिना पर इनको इकट्ठा फील करते हैं। पहली वजह क्या है कि कोई भी सब्सटेंस बोथ रिस्पॉन्स टू सब्सटेंस इन सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन के अंदर कोई सब्सटेंस हो तो दोनों ही स्मेल भी और टेस्ट भी दोनों ही उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। सब्सटेंस किसे कहते हैं? डेट हैव बीन डिजोल्व इन अ फ्लूइड और गैस, यूजुअली वाटर और एयर। जो पानी, हवा, गैस और माया में हल हो जाए वो सब्सटेंस कहलाती है। सेकंड कौन सी है वजूहात जिसकी वजह से दोनों को सेम कंसिडर किया जाता है? वो ये है, इन एवरीडे लाइफ स्मेल एंड टेस्ट आर इंटीमेटली रिलेटेड। ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं। देयर कैन बी लिटिल आर्गुमेंट, इनमें बहुत कम बहस होती है। डेट बियॉन्ड द सेटिस्फेक्शन, जो कि उस तसल्ली बख्श होने के बाद की थोड़ी हल्की फुल्की सी बहस होती है, यानी कि वो एक दूसरे से सेटिस्फाई है। बियॉन्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ टेम्पररी रिड्यूसिंग आवर हंगर एंड थर्स्ट, कि हमारी भूख और हमारी प्यास को जो चीज़ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उन पे इन दोनों की तसल्ली होती है। लेकिन इससे हट के थोड़ा ही सी बहस होती है। द रियल इंजॉयमेंट, आप उस वक्त सही लुत्फ़अंदोज़ी महसूस कर सकेंगे जब हम अपने खाने वाली चीज़
या पीने वाली चीज़ जो हम रखते हैं उसमें हम अच्छे फ्लेवर का तजर्बा करें कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो हम पीने वाली चीज़ के बारे में और खाने वाली चीज़ के बारे में ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गुस्टेशन, the sense of taste. The sensory receptors for taste are located inside small bumps on the tongue known as the papillae. अब इसमें क्या है कि आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट के, वो आपकी ज़ुबान में छोटे छोटे दानों की सूरत में मौजूद होते हैं, जिनको समझा जाता है पपीले। विद इन ईच पेपिला इज अ क्लस्टर ऑफ टेस्ट बड। उनका एक मजमूआ होता है टेस्ट बड का हर पपीला के अंदर। द रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट, इसको हम कहते हैं ये रिसेप्टर्स हैं टेस्ट के। अबाउट 10,000 ऑफ दीज टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड ऑन योर टंग। आपकी ज़बान पर तकरीबन 10,000 के करीब टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अराउंड योर माउथ, आपके मुंह के इर्द गिर्द, एंड इवन इन योर थ्रोट, इवन के आपके गले के भी इर्द गिर्द। टेस्ट बड्स रिस्पॉन्ड टू फॉर बेसिक टेस्ट क्वालिटी। अब टेस्ट बड्स का काम क्या है? रिस्पॉन्ड करना बेसिक जो टेस्ट क्वालिटीज है उन पे कि ये मीठा है, बिटर है, साल्टी है या सोर है, इन पे यानी कि उसने बताना कि इसकी कौन सी क्वालिटीज है, उसको टेस्ट करना है, उस पर रिस्पॉन्स करना है। ऑल अदर टेस्ट सेंसेशन आर प्रोड्यूस बाय अ मिक्सचर ऑफ टेस्ट क्वालिटी। और इसके अलावा जितने भी टेस्ट सेंसेशन है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम इनको मिक्स कर लें। जो ऊपर वाले 4 बेसिक हमारे पास टेस्ट है, इनको अगर हम मिक्स कर लेंगे तो हम डिफरेंट तरह के जो सेंसेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दस, ग्रेप फ्रूट टेस्ट ऑफ सोर एंड बिटर। अब अगर आप उस अंगूरों को ले लें तो उसका टेस्ट जो होगा सोर और बिटर होगा। वाइल लेमन लेमनेड टेस्ट स्वीट एंड सोर। अब अगर आप लेमन को ले लेंगे तो उसका आपको मीठा और सोर टेस्ट आएगा। टू आर एरियाज ऑफ टंग, जुबान के जितने भी हिस्से कैन डिटेक्ट ईच ऑफ द 4 टेस्ट, वो इन चारों में से किसी भी टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। रीजन ऑफ द टंग आर मोर सेंसिटिव टू द वन टेस्ट देन टू अदर। यानी कि जो जुबान का हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है एक टेस्ट के लिए या दूसरे टेस्ट के लिए। द फ्रंट ऑफ द टंग इज द मोस्ट सेंसिटिव टू स्वीट। अब उसका जो ज़बान का सामने वाला हिस्सा होता है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है स्वीट के लिए, मीठे को वो ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। और साल्टी और नमकीन चीज़ों को, सब्सटेंस को वो जल्दी डिटेक्ट कर लेता है जो आगे वाला ज़बान का हिस्सा है। वेयर एट द रियर ऑफ द टंग इज द मोस्ट सेंसिटिव टू बिटर। अब उसके पीछे वाला जो हिस्सा होगा ना जो बाकी है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है बिटर और सोर के लिए, वो इनको बेस्ट डिटेक्ट कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट फिनोमिना इज टेस्ट अडेप्टेशन। अब वो कह रहा है जो एक सबसे ज़्यादा अहम टेस्ट फिनोमिना जो है वो टेस्ट को अडॉप्ट करना है। द परसीव इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट डिक्रीज क्विकली। जो हम शुरू में टेस्ट की जो बहुत ज़्यादा मीठा अगर हमें कोई चीज़ हो उसको हम खाई जाए तो उसकी जो वो टेस्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पे द फर्स्ट सिप ऑफ द लेमन मेड इज़ टू सोर, वो बहुत ज़्यादा आपको सोर होगा लेमन का। तो अगर वेयर एज द ड्रिंक बिकम्स, अगर हम इसको पीते रहें जारी रखें तो रेबर बर्दाश्त करके आफ्टर अ फ्यू सिप्स, कुछ ही सिप्स के बाद, एंड डज नॉट टेस्ट एज सोर एज द फर्स्ट माउथफुल, तो हमें उतना ये सोर नहीं फील होगा जितना कि पहली मरतबा जो हमने मुंह में डाला था तब फील हुआ था। However, we recover rapidly from adaptation। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अडेप्ट कर लिया। इफ़ वी स्टॉप ड्रिंकिंग लेमनेड फॉर जस्ट हाफ अ मिनट, अगर हम आधे मिनट के लिए रुक जाएं इसको लेमनेड को पीने के रुक दें, आधे मिनट के लिए लेमनेड को पीना रोक दें, एंड देन टेक अ सिप अगेन, और फिर दोबारा से सिप लें, द लिप्स विल बकर वंस अगेन। तो जो लिप्स होंगे
वो दोबारा से यानी कि इस चीज़ को महसूस करेंगे या आपस में टकराएंगे या आपको वो चीज़ महसूस होगी। अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसको ज़रा पढ़ें। आप लोगों के पास, सबके पास हैंड आउट्स होंगे, इसको पढ़ें ज़रा, फिर आगे देखें। सर आवाज नहीं आ रही। उसको भी देख लेते हैं। अभी आप पढ़ें जो आपको बताया गया है। पकड़ का मतलब होता है सुकड़ना, यानी कि दोनों आपके होंठ जो होंगे ना वो उनमें शिकन पड़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि जी दोनों होंठ सुकड़ जाएंगे। अगर आप कुछ लम्हे के लिए बाद दोबारा से उसका लेमनेड का ड्रिंक करेंगे तो आपको वो खट्टा सा फील होगा। हाँ जी, पढ़ लिया है आप लोगों ने? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर, आ रही है। पढ़ लिया है आप लोगों ने? तो आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट इज इन द एरिया ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा टेस्ट को तो सबसे अहम जो एरिया है वो फूड टेक्नोलॉजी का है। व्हेन इंट्रोड्यूसिंग न्यू फूड प्रोडक्ट, जब हम कोई नई फूड प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं, द मैन्युफैक्चरर जज इट्स क्वालिटी, जो बनाने वाला होता है वो इसकी क्वालिटी को चेक करता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द पोटेंशियल कंज्यूमर, के जिन लोगों ने इसको खरीदना है उनके मुताबिक इसकी क्वालिटी है कि नहीं है, ये मैन्युफैक्चर जो होगा वो चेक करेगा। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे अ न्यू ब्रेकफास्ट सेलर में भी जज ऑन द क्वालिटी, वो इसकी क्वालिटी को जज करेगा सच एज स्वीटनेस, कि ये कितना मीठा है, क्रिस्पी कितना है, और एंड फ्लेवर, इसके फ्लेवर को, ये तीनों चीज़ों को वो चेक करेगा किसके पर्सपेक्टिव से, जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदनी है उनके पर्सपेक्टिव से क्वालिटीज़ को चेक किया जाएगा। इसलिए इस एप्लीकेशन को, टेस्ट की एप्लीकेशन को हम फूड टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं और कंसीडर करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। समझ आ गई है? अब हमारी कॉल होने लगी है बंद, उसके बाद नेक्स्ट कॉल करते हैं, फिर देखते हैं फर्दर। ओके, यस सर, ठीक है सर, इतना ही ठीक है आज के लिए। क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो 40 मिनट्स का है वो पूरा हो चुका है, तो ये बंद होने लगा।